मैत्रेय मुनि से विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव हमें ये बतलाइए, जिस प्रकार मनु जी महाराज की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, जरा उनके जो पुत्र हुए उनकी वंश में आगे कौन हुआ? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत में से बड़े उत्तानपाद थे। उत्तानपाद अर्थात जो जिसका मुख नीचे हो और पैर ऊपर हो, पैर ऊपर हो, अर्थात हम भी उत्तानपाद ही हैं कि नहीं? उत्तानपाद हम मां के गर्भ में उल्टे ही तो होते हैं, हमारे पैर ऊपर होते हैं और हमारा सर नीचे होता है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। बड़ी पत्नी जो है, पहली पत्नी, उसका नाम सुनीति है, जिसकी सुंदर नीति हो। और जो ये 2 इनकी रानियां हैं, ये हमारे जीवन में भी है, हमारे जीवन में छोड़ी हमारे शरीर में ही है। कौन कौन सी जानते हैं आप? हैं? बोलिए, जानते हैं? यहाँ पर कथा सुनते हैं, बोलता कोई नहीं है। कौन सी 2 रानियां हमारे पास हैं? 2 रानियां हैं, एक है बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। सुनीति जी है जो हमारी बुद्धिमानी है, सुरुचि वो है जो हमारी मनमानी है। हमारे जीवन में भी यही 2 रानियां हैं। हमारा मन इस संसार से परे जाने को कहता है, भगवान के चरणों में जाने को कहता है, लेकिन हमारी बुद्धिमानी जो है वो हमें जाने नहीं देती, संसार में लगाती है। अब मैत्रेय मुनि ने प्रश्न किया, इनके 2 विवाह कैसे हुए? तो पहला विवाह तो मनु जी महाराज ने सुनीति के साथ करवाया। सुनीति के साथ विवाह करवाया, लेकिन सुनीति के कोई गर्भ से कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। अब उत्तानपाद ने सोचा, अगर कोई संतान नहीं हुई तो मेरा आगे वंश कैसे बढ़ेगा, ये राजपाट कौन संभालेगा? एक दिन उत्तानपाद इसी विचार में भ्रमण करते करते जंगल में पहुंचे। जंगल में एक स्त्री दिखाई दी, सुरुचि। सुरुचि को देख करके वे उस पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर अपने राज्य लौट आए। अब देखिए, हमारी जो ये मनमानी होती है, हम हमेशा मन की बात मानते हैं, बुद्धि की बात नहीं मानते। तो सुरुचि ने सुनीति को अपने राज्य से बाहर करवा दिया और दासी रूप में उसे रहने को कहा। उसी मोह में उत्तानपाद ने भी सुनीति को राज्य के बाहर एक कुटिया बनाकर के निवास करवाया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से उत्तानपाद की 2 पत्नियों के गर्भ में शिशु उन्हें जन्म लेने का प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दोनों के गर्भ ठहर गए। दोनों ही रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सुनीति ने ध्रुव जी को जन्म दिया और सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया। सुरुचि ने तो अपने पुत्र को नाना प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं दी, लेकिन सुनीति ने अपने संतान को शिक्षा दी। आप भी अपने संतान को अच्छी व्यवस्था ना दे पाए कोई बात नहीं, अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बातें बताइए, हमारे शास्त्रों के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ाइए। अभी कल या परसों की ही कथा में हमने कहा था कि घर में बैठ करके सत्संग कीजिए, सत्संग ना कर सके तो कम से कम बैठ करके हनुमान चालीसा कीजिए।
कितने लोगों ने हनुमान चालीसा की? एक ही बस। भैया ज्यादा कुछ नहीं, केवल हनुमान चालीसा करते करते ही धीरे धीरे आपकी रुचि बन जाएगी, आपकी बुद्धि जो है उस तरफ लौटेगी। क्योंकि आप अपने इस संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तो आपके बच्चे भी नहीं अपनाएंगे। और आप लोगों के ये बच्चे नहीं हैं, आपके बालक हैं। बच्चे किसके होते हैं पता है आपको? बच्चे किसके होते हैं? बकरी के। बकरी की जो संतान होती है उसे बच्चा कहा जाता है। हमारे तो बालक बालिका हैं, पुत्र पुत्री हैं। इसीलिए ऐसे आचरण डालिए, कथाओं को सुनिए और कथाओं को सुनवाइए। सुनीति ने हमेशा ही ध्रुव जी में अच्छे संस्कार दिए, भगवान की सदगति किस प्रकार प्राप्त की जाए वो बताया। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने विद्यालय गए। विद्यालय में देखा कि सभी बच्चों को उनके पिता लेने आए हैं। ध्रुव जी महाराज को बड़ा ही दुख हुआ। ध्रुव जी महाराज घर पहुंचे। घर जाकर के अपनी माता से पूछने लगे, माता जी मैंने आज तक अपने पिता को नहीं देखा, मेरे पिता कहाँ हैं? आज मैं विद्यालय गया, विद्यालय में सभी के पिताजी उन्हें लेने आए, लेकिन केवल मेरे पिताजी नहीं आए। सभी बालकों ने मेरा मजाक बनाया। माताजी आज मुझे बताइए मेरे पिता कहाँ हैं? वे कहाँ गए हैं? सुनीति ने बताया, बेटा तुम्हारे पिता कहीं नहीं गए। जो सामने जो तुम बड़ा सा महल देख रहे हो ना, वहीं पर तुम्हारे पिता वहीं राज्य करते हैं। तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं। तो माता जी पिता वहां रहते हैं, आप यहाँ क्यों रहती हैं? पिता बेटा मुझे वहां पिता के घर में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं यहाँ रहने आया। मुझे यहाँ सुख शांति मिलती है, मुझसे राशि व्यवस्था नहीं देखी जाती। मैं केवल भगवान के चरणों में ही निवास चाहती हूँ। वहां मुझे कैसा भी रहन सहन हो, कैसी भी व्यवस्था हो, मैं सब में रह लेती हूँ। बस मुझे भगवान की पूजन पाठ मिल जाए। आज ध्रुव जी महाराज ने बड़ी ही जिद की। माता ने जैसे तैसे आज समझा लिया। दूसरे दिन पुनः विद्यालय गए। तो आज घर ना लौट करके सीधे राजमहल पहुंचे। राजमहल में पहुंचे और जैसे तैसे सिपाहियों से पूछते हुए अपने पिता के पास पहुंचे। पिता के पास पहुंच करके पिता ने जब पुत्र को देखा, पिता दौड़ करके आए और आकर के अपने सीने से पुत्र को लगा लिया। पुत्र को ले जा करके अपने राज सिंहासन पर अपनी गोदी में बिठाया और खिलाने लगे। पूछने लगे, बेटा तुम्हारी माताजी कैसी है? बेटा कहने लगा, माताजी ठीक है। पिताजी आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते? मैं विद्यालय जाने लगा हूं, पिताजी आप मुझे लेने क्यों नहीं आते? मुझे तो कल पता चला कि मेरे पिता आप हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपके पास कब का आ जाता। ध्रुव जी की बात सुनकर के उत्तानपाद की आंखों से अश्रु बहने लगे। जैसे ही उत्तानपाद अपने पुत्र के साथ क्रीड़ा करने लगे, गोद में बिठाकर उसे खिलाने लगे, इतने में ही सुरुचि आ गया। सुरुचि ने आकर के गोद से ध्रुव जी को उठा करके जमीन पर पटक दिया। ये तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारा स्थान जहां अब तुम हो वो है। अपने पुत्र को उत्तम को लेकर के आई और उत्तानपाद की गोद में बिठा दिया। ध्रुव जी ने पूछा, पिताजी ये कौन है? कि ये तुम्हारी छोटी माँ है। माँ है। ध्रुव जी महाराज ने उसी वक्त खड़े होकर के माँ को प्रणाम किया, लेकिन सुरुचि को फिर भी दया नहीं आई। सुरुचि ने कहा, तुम यहाँ क्या बैठना चाहते हो? ये तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारी माँ को तो तुम्हारे पिता ने इस राजपाट से निकाल दिया। ध्रुव जी महाराज हंसकर बोले, माँ
माता जी को ये राजपट पसंद नहीं आया। माता ने मुझसे कहा, वो कहने लगी मुझे भक्ति करना थी तो मैं राजपाट से दूर आकर के रहने लगी। सुरुचि कहने लगी, तुम्हारी माँ कोई माँ भक्ति करने नहीं गई है, तुम्हारे पिता ने उसे धक्के मार के यहां से बाहर निकाला है। तब जाकर के तुम्हारी माँ वहां रहने लगी। ध्रुव जी महाराज को फिर भी कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मां वहां पर खुश थी। ध्रुव जी महाराज पिता के पास जाने लगे। सुरुचि ने हाथ पकड़ा और धक्के मार के फिर दूर कर दिया। ये तुम्हारा स्थान नहीं है। अगर इनकी गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, उससे पूर्व तुम्हें मरना होगा, उसके पश्चात तुम मेरे गर्भ में आओगे। जाओ, जाकर के अपनी माँ से कह देना कि राज में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आज ध्रुव जी महाराज को वहीं पर बड़ा ही दुख हुआ। ध्रुव जी महाराज वहीं से रोते 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 अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे। माता सुनीति ने जैसे ही ध्रुव जी महाराज की रोते हुए आने की आवाज सुनी, वे दौड़ करके दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंच करके देखा कि ध्रुव रो रहा है, रोता हुआ आ रहा है। क्या हुआ? ध्रुव को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, पूछने लगी, आंसू पहुंचे, बेटा क्या हुआ? तुम तो विद्यालय गए थे, विद्यालय में किसी ने कुछ किया, क्यों रो रहे हो? कि माता आज मुझे पिता की बड़ी याद आई, तो मैं राजमहल गया, वहां पर माता छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से उठाकर पटक दिया और कहा कि मेरी कोख से तू जन्म लेगा, तब तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी है। माता सुनीति को ही बड़ा क्रोध आया, लेकिन भगवान की ओर देख करके उन्होंने अपने मन को शांत किया, क्रोध को शांत किया और कहने लगी, बेटा ये तो संसार के पिता हैं, इनकी गोद में तो तू जब जन्म लेगा तब बैठ जाएगा, लेकिन तेरा ये जीवन तुझे मिला है तो केवल और केवल उस परमात्मा की गोद में बैठने के लिए। आज ध्रुव जी महाराज कहने लगे, मैं उन परम पिता परमात्मा की गोद में कैसे बैठूंगा, वो मुझे कहां मिलेंगे? माता ने कहा, जा बेटा तू वन की ओर जा, वन में जाएगा, वन में जाकर के तू तप कर, तुझे परमात्मा मिल जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने तब कैसा करूं कि तू यहां से संकल्प लेकर के निकल जा, तू संकल्प लेकर के निकलेगा, कुछ न कुछ तुझे साधन जरूर मिलेगा। आज ध्रुव जी महाराज ने वहीं अपनी मां को प्रणाम किया और तुरंत घर छोड़कर चले गए। ध्रुव जी महाराज जैसे ही घर छोड़ करके निकले, जंगल में भटकते भटकते 7-8 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन कहीं पर कोई मार्ग नहीं दिखा, किसी ने कुछ नहीं बताया। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। नारद जी महाराज धरती का भ्रमण करते हुए वन में पहुंचे। वन में देखा कि एक बालक ये कहां जा रहा है। पूछने लगे, अरे पुत्र तुम कहां जा रहे हो? तो कहने लगे ध्रुव जी महाराज, मैं परमपिता परमात्मा की गोद में बैठने जा रहा हूं। नारद जी महाराज को मन में आया, लगता है ये चेला बनने योग्य है। नारद जी महाराज प्रसन्न हुए, लेकिन अगर शिष्य भी बनाना है तो थोड़ा सा परीक्षण तो करें। नारद जी महाराज ने पूछा, अरे बेटा तुम्हारी इस जंगल में तुम्हारा भरण पोषण कौन करेगा, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? ध्रुव जी महाराज बड़े ही प्रसन्न होते हुए बोले, आप सोचिए जब मैं माँ के गर्भ में था, मेरे जन्म से पूर्व ही माँ के पास दुग्ध की मेरे लिए व्यवस्था कर दी। 9 महीने मैंने कैसे अपना जीवन व्यापन किया, उनकी अंदर भी मुझे कोई भूख नहीं लगी, कोई प्यास नहीं लगी। जब परमपिता परमात्मा ने मेरे जन्म से पूर्व इतनी व्यवस्था कर दी हो तो आगे भी वही व्यवस्था करेंगे। आज नारद जी महाराज को विश्वास हो गया कि ध्रुव ही मेरे शिष्य योग्य बने, शिष्य बनने योग्य है। नारद जी महाराज ने कान में मंत्र दे दिया, मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र का जप करो, जाओ जाकर के वृंदावन में यमुना जी के किनारे, वहीं पर पास में मधुवन है, मधुवन में जाकर के भगवान की तपस्या करो।
ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। मन ही मन भगवान के उस मंत्र का चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। घूमते फिरते यमुना जी का किनारा मिला, पता करते हुए मधुवन पहुंचे। मधुवन में पहुंच करके उन्होंने 1 मास तक तपस्या करने का प्रण लिया। 1 मास में 3 दिनों में एक बार कुछ फलाहार लिया। फिर दूसरे महीने की तपस्या प्रारंभ हुई। दूसरे महीने में 6 दिन में पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे। तीसरा महीना हुआ। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार यमुना जी के जल का पान करते। चौथे महीने की तपस्या प्रारंभ हुई। चौथे महीने में श्री हरि नारायण का नाम लेकर के 12 दिनों में श्वास भीतर खींच ले। 5वां महीना प्रारंभ हुआ। आज ध्रुव जी महाराज एक अंगूठे पर खड़े हो गए। एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के प्राण वायु को अपने और अंदर खींचा, और मानो ऐसा खींचा कि पृथ्वी की जितनी भी वायु है अपने अंदर समाहित कर ली। पृथ्वी की छोड़िए, स्वर्ग में जितने भी देवी देवता, पाताल में राक्षस गण रहे, उन सभी की वायु अपने अंदर खींच ली। सभी का श्वास लेना पीड़ादायक हो गया, कोई श्वास ही नहीं ले पा रहा। आज सभी देवता भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। प्रभु हमें बचाइए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। प्रभु आज न जाने कौन सा दैत्य आपकी तपस्या कर रहा है, और इतनी विकट तपस्या कर रहा है कि उसने पूरे संसार की वायु को अपने अंदर एकत्रित कर लिया है। पूरी संसार की वायु को योग माया से खींच लिया है। श्री हरि नारायण मुस्कुरा कर कहने लगे, वह कोई और नहीं है, वह मेरा भक्त है, मेरा भक्त ध्रुव है। ध्रुव जी महाराज आज अपने मन में प्रभु श्री हरि नारायण के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। सभी देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि नारायण से आग्रह किया, प्रभु आप जाकर के दर्शन दीजिए, आपने दर्शन नहीं दिए तो न जाने मनुष्य जीवन का क्या होगा, मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। मनुष्य को श्वास लेने में बड़ी ही विकटता हो रही है, बड़ी ही कठिनाई हो रही है। हमें लगता है हमारे भी अमृत पीने का कोई आशा नहीं है। हमने अमृत भी पिया, उसके पश्चात भी हम बड़े ही तड़प रहे हैं, हमें श्वास लेने में बड़ी ही विकटता हो रही है। आज श्री हरि नारायण ध्रुव जी महाराज के सामने पहुंचे। सभी देवता लोग कहने लगे, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण। आज ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, सभी वायु को अपने अंदर खींच लिया, अपने अंदर खींच लिया, और ध्रुव जी महाराज प्रभु के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। सभी देवता प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु आज ध्रुव जी महाराज के सामने पहुंचे और उनके मन में जो स्वरूप का दर्शन कर रहे थे उसे खींच लिया। खींच करके ध्रुव जी महाराज बड़े ही परेशान हुए, उन्होंने नेत्रों को खोला और जिस स्वरूप का दर्शन अंदर कर रहे थे वही स्वरूप का दर्शन बाहर करने लगे। बोलो नारायण भगवान की। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भज महाराज नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
भजमन नारायण 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 जय हो। कह नहीं पा रहे, अब उन्हें कुछ भी वेद वेदांतों का ज्ञान नहीं है, भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे। भगवान नारायण ने उनके कपोल पर शंख का स्पर्श किया, वे बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 12 श्लोकों में स्तुति की और स्तुति करने के पश्चात कहने लगे, दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। दर पे तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। मीरा या सबरी जैसा पाया देखो मैंने। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। मीरा सबरी जैसा पाया न हृदय मैंने। जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। दर पे तुम्हारे आया, ओ या उठा लो।
प्रभु उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। कौन कहता है प्रभु कि चांद बड़ा ही सुंदर है? चांद सुंदर नहीं, सुंदर तो आप हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। जिस द्वादश अक्षर मंत्र को श्री नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को दिया, उन्हीं अक्षरों को उन्होंने श्लोकों में पिरो करके भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में 12 पुष्प रूपी श्लोकों को अर्पित किया। ध्रुव जी महाराज से भगवान कहने लगे, पुत्र मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी महाराज बोले, प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें संसारिक पिता की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के बैठो। मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं आपकी गोद में बैठूं और आप मुझे प्रेम करें। भगवान ने ध्रुव जी महाराज पर प्रसन्न होकर के अपनी गोद में बिठाया, उनके साथ क्रीड़ा की, हास परिहास किया और ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद की राज्य की सीमा पर छोड़ करके भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गया। उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव जी महाराज परमपिता परमात्मा की खोज में वन में जा पहुंचे हैं। तो वे सुनीति के साथ में अपने रथ पर सवार होकर के जैसे ही अपनी सीमा से बाहर पहुंच रहे थे, ध्रुव जी महाराज को देख करके वहीं उन्होंने रथ रोका। जी महाराज के पास पहुंचे, ध्रुव जी महाराज को सीने से लगाया, उन्हें लाड लड़ाया, उनसे पूछने लगे, पुत्र तुम कहां चले गए थे? माता सुनीति के मुंह पर किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी, कोई शिकन नहीं थी। उन्हें पता था मेरा पुत्र लौटेगा तो परमपिता परमात्मा की गोद में बैठकर ही लौटेगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उत्तम और ध्रुव जी दोनों बड़े हुए। ध्रुव जी महाराज को पूरा राज्यपाट सौंप दिया और उत्तानपाद भगवान श्री गोविंद के धाम को गए। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे अपना राज्यपाट का कार्य सीख रहे थे और सकुशल हो गए थे।